मति न चालिए, बिलख बिलख मन रोइए। मन की वृत्ति जो है मनुष्य की बड़ी लोभी है प्यारे। भगवान की सृष्टि में जब भगवान ने संसार को निर्मित किया और सभी जीवों को प्रकट किया तो उसमें मनुष्य की भी रचना करी भगवान ने। सबको 40-40 वर्ष की आयु भगवान ने प्रदान कर दी। हाँ, लेकिन मनुष्य इतना चतुर है और इतना लोभी है कि भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोले सरकार आपकी जय हो। हाँ कहो भाई। सरकार आपने 40 वर्ष की आयु प्रदान करी है, इतने में हमारा पारिवारिक ग्रस्त जीवन सफल कैसे होगा? थोड़ी बहुत आयु मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। भगवान कहते हैं भाई हमारे पास में जितनी आयु थी तो हमने तो सबको एक सी दे दी है, किसी के साथ मतभेद नहीं किया हमने। देखते हैं कोई अगर आयु घटाने के लिए आता है तो वो आयु तुम्हें प्रदान कर दी जाएगी। बड़ी सरकार, बड़ी कृपा सरकार। चला गया। काल चक्र आगे बढ़ा। कुछ दिन के बाद में भगवान के पास में गधा पहुंचा। सरकार आपकी जय हो। अरे आओ भाई गधा, कैसे हो? सरकार आपने इतनी लंबी उम्र हमको प्रदान करी है, क्या हम 40 वर्ष तक अपने मालिक का बोझा ढोते रहेंगे सर्दी गर्मी में? सरकार दया करो, कुछ आयु को घटा दीजिए। अच्छा, मनुष्य को बुलवाया गया। क्यों भाई मनुष्य, हमारे पास गधा आया है आयु घटाने के लिए, क्या तुम आयु लेना चाहते हो? बड़ी कृपा सरकार। अब गधा की आयु जो है मनुष्य को प्राप्त हुई आधी। तो ये 40 वर्ष का था, 40 वर्ष का था तो इसको 20 साल की आयु और प्राप्त हो गई। अब ये मनुष्य जो है 40 से 60 वर्ष का हो गया प्यारे। हाँ, उन्नति तो किया मनुष्य ने। भगवान पूछते हैं क्यों भाई तुम प्रसन्न हो? बोले सरकार बड़ी कृपा, थोड़ी और बहुत मिल जाती तो और। अच्छा ठीक है ठीक है, देखते हैं कोई और आता है तो फिर बताते हैं तुमको। बोले जी सरकार। चल पड़ा आगे। कुछ दिन व्यतीत हुए प्यारे। भगवान के पास में कुत्ता पहुंचता है। सरकार आपकी जय हो। अरे आओ भाई कुत्ता, तुम्हें हमारे वैकुंठ धाम पे स्वागत, तुम्हें हमारे धाम पे स्वागत है। कैसे आना हुआ? बोले सरकार आपने 40 वर्ष की आयु निर्धारित करी है, क्या हम 40 वर्ष तक अपने मालिक के दरबार में ड्यूटी ही करते रहेंगे, नौकरी ही बजाते रहेंगे? सरकार कभी कभी हमें बहुत पिटाई पड़ती है, चाहे जौन फतरा से लाठी से मारता है, बच्चे लोग मारते रहते हैं। अच्छा, किसी ने टुकड़ा डाल दिया सरकार सूखा रूखा तो उसी को खा लेते हैं। कभी कभी तो वो भी प्राप्त नहीं होता है, नदी के पानी पी करके काम चलाना पड़ता है। अच्छा, कृपा करके सरकार कुछ उम्र घट जाती तो बड़ी मेहरबानी होती प्रभु की। अच्छा ठीक है भाई, मनुष्य को बुलवाया गया। क्यों भाई मनुष्य? जी सरकार, आपके पास, हमारे पास कुत्ता आया है उम्र घटाने के लिए, क्या तुम कुत्ते की आयु लेना चाहते हो? बोले सरकार बड़ी कृपा आपकी, ठीक है तुम्हें आधी आयु उसको प्रदान कर दी गई। अब ये 40 से 60 हुआ, 60 से हो गया जी 80 वर्ष का। हाँ, भगवान ने पूछा क्यों भाई मनुष्य तुम प्रसन्न हो? बोले सरकार बड़ी कृपा, थोड़ी और बड़ी कृपा। लोभ देखिए आप। ठीक है, अब हम देखते हैं। काल चक्रपुर चढ़ा प्यारे। अब इस भगवान के पास में उल्लू पहुंचा। बोले सरकार की जय हो। हे प्रभु दीनों के दीनानाथ, आपको इस उल्लू का दंडवत प्रणाम हो, स्वीकार हो। अरे आओ भाई उल्लू आओ, स्वागत है तुम्हारा। कैसे आना हुआ? बोले सरकार 40 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा है मेरे लिए, रात भर भोजन के लिए घूमता रहता हूँ, दिन में अंधा बन के बैठा रहता हूँ,
ताकता रहता हूँ, जिसके पास बैठता हूँ कोई मार के भगाता है। जिस घर में बैठता हूँ वही बुरा मानता है। सरकार ना हो तो कृपा करके उम्र को घटा दीजिए। ठीक है भाई। मनुष्य को बुलवाया गया। क्यों भाई मनुष्य, हमारे पास में उल्लू आया है, क्या तुम इसकी आयु लेना चाहते हो आदि? बोले सरकार बड़ी कृपा। अब उल्लू की आयु भी मनुष्य को प्राप्त हो गई। 40 से 60, 60 से 80, 80 से हो गया ये पूरे 100 शतक क्रतु, 100 साल का हो गया। 40 वर्ष तक खूब तुमने आनंद से रहे, खाए पिए, मौज करे, मस्ती करे, तुम्हारी शादी कर दी गई, खूब पारिवारिक सुख होगा, तुमने बच्चे पैदा किए। अब तुम्हारे पास में घरेलू जवाबदारी आ गई, जिम्मेदारी आ गई, परिवार को पालना है तुमको। अब तुमको बोझ उठाना पड़ेगा प्यारे, बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, खिलाने में, पिलाने में। अब तुम्हें गधे की आयु व्यतीत करना पड़ेगा 20 वर्ष तक। 40 से 60 साल की आयु तक तुम्हें गधे की आयु भोगना पड़ेगा। अब 60 के बाद में फिर आगे बढ़े तो फिर आती है कुत्ते की आयु। तो कुत्ते की आयु आती है तो फिर तुम्हें काम कुछ होता नहीं है तुम्हारे पास में सिवाय भौंकने के। अरे उठो रे, सुबह हो गई रे, जल्दी मुंह हाथ धो लो, नहाओ, खेत जाओ रे, जल्दी नहाओ, ड्यूटी जाओ रे, ये करना वो करना, बहुओं को ललकारना, बहुओं को काम बताना। अब ये काम तुम्हारे पास में रहता, बहुओं को खेतों में भेजना, उठो जाओ पैसे कमाओ, भौंकता रहो भौंकता रहो, पर तुम्हारी सुनता कोई नहीं है प्यारी। सब यही कहते हैं कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, चुप बैठे रहो। इस तरह तुमने अपनी कुत्ते की आयु भी व्यतीत किया। कुत्ते की आयु जब समय पूरा हो गया, जब 80 के तुम पूरे हो गए, तो अब तुम्हारे पास में उल्लू की आयु जो शेष है, अब उस उल्लू की आयु को भोगना पड़ेगा। आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, दिखना बंद हो गया है तुम्हें। न दिन में उतना अच्छा दिखाई देता है, न रात में दिखाई देता है, कान भी बहरे हो गए हैं तुम्हारे। अब तुम्हारा परिवार ने बूढ़े को देहरी पर लाठ देकर के बिठा दी है, लठिया पकड़ा दी है, बैठे रहो देहरी पर, घर की रखवाली करते रहो, परंतु बुढ़े की, उस बूढ़े की तृष्णा मरती नहीं है। सब इंद्रिया बलहीन है, ना ही देह में सामर्थ्य है, ना ही खा सके ना ही पी सके, इस भांति असमर्थ है, ना ही हिल सके ना ही बैठ सके प्यारे, अब तो खाट भी कट गई है। ऐसे बुढ़ापे में पर तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, इतने बुढ़े पर भी तृष्णा, आशाएं, पिंड हमारे छूटते नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, इह संसारी खल दुस्तारे, पाहे मुरारी भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते तू भज गोविंदम। मित्रों,